आज हम आपको बताने जा रहे हैं सदी के सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े ठग की कहानी, जिसे पुलिस भी ज्यादा दिनों तक अपनी हिरासत में नहीं रख पाई, जिसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच डाला। एक ऐसा चोर जो लोगों की नजरों में किसी हीरो से कम न था, जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई। आइए बताते हैं हम आपको उस ठग की पूरी कहानी, जिसे सदी का सबसे बड़ा ठग भी कहा जाता है। लखनऊ की सेंट्रल जेल में एक कैदी लगभग 1-1.5 साल से कैद था। उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते एक खत लिखा करती थी, जिसमें वह उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया करती थी। परंतु जेल का नियम है कि कोई भी चीज़ जेल के अंदर आए या कोई भी चीज़ जेल के बाहर जाए तो उसे सेंसर किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे कैदी को कोई फ़ायदा हो, और कोई लेटर हो तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें ना हो जो कैदी को भगाने में मदद करें। तो जेल के प्रशासन उसको देखता और पढ़ता था, जो उस कैदी की पत्नी उसे लिखा करती थी, जिसमें वह अपनी तंगी को लेकर कैदी को अवगत कराती थी। जब जेल प्रशासन में मौजूद पुलिस ने उस कैदी से बोला कि तुम खत का उत्तर क्यों नहीं देते हो, तो कैदी ने कहा कि ठीक है साहब, मैं उत्तर में अपनी पत्नी को खत लिखता हूँ। उसके बाद उस कैदी ने खत लिखा और उसे अपनी पत्नी के एड्रेस पर भेज दिया। जैसे ही जेल का कानून है कि कोई भी चीज़ जेल से बाहर जाएगी तो उसे सेंसर किया जाएगा, तो जैसे ही जेलर ने खत खोला और उसे पढ़ा तो जेलर के कान खड़े हो गए, जिसकी वजह थी उस खत में लिखी गई बातें, जिसमें उसने अपनी पत्नी को लिखा था, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ही दिन में जेल से छूट जाऊंगा, और यदि तुम्हें कोई भी पैसे की कमी है तो अपने खेत में जाओ। निशान बताते हुए उसने खत की जगह बताई और लिखा कि वहाँ एक हाथ जितना गड्ढा खोदो और वहाँ तुम्हें एक डिब्बा मिलेगा, उसमें सोने और चांदी के सिक्के हैं, उसे निकाल कर तुम अपना घर चलाओ जब तक मैं आ जाऊँगा। ये बात पढ़ते ही जेल प्रशासन हरकत में आ गया। कैदी के ऊपर लूटपाट के आरोप ही थे, तो प्रशासन ने उसके खेत में छापा मारने का निर्णय लिया। लखनऊ के जेलर ने वहाँ की लोकल पुलिस से बात की और पुलिस लेकर सीधा उसके खेत पर पहुंच गए। बताई गई जगह पर गड्ढा किया, परंतु वहां कुछ नहीं मिला, तो दूसरी जगह गड्ढा किया। ऐसे करते करते प्रशासन ने पूरा खेत जोत डाला, परंतु वहां कुछ ना मिला। इसके बाद वे लोग वहां से लौट आए। कुछ महीने बाद कैदी की पत्नी का एक खत और आता है, इसमें लिखा था, थैंक यू जेलर साहब, आपने हमारा खेत जोत दिया था और बहुत अच्छे से जोता, जिसकी वजह से इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे नहीं थे खेत जोतने वाले के, मगर आपने ये काम करके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये सब हो पाया कैदी के तेज दिमाग की वजह से, और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल ही था। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है और पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार में सिवान के गांव जिरादई से 2 किलोमीटर दूर बंगरा में हुआ था। जिरादई गांव एक और इंसान के लिए भी फेमस है, और वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका जन्म भी जिरादई में हुआ था। दोनों ने कुछ पाने के लिए जिरादई से ट्रेन पकड़ी। एक राष्ट्रपति बनकर संसद भवन पहुंचे और नाम रोशन किया, वहीं दूसरी ने राष्ट्रपति भवन को ही बेच डाला। नटवर लाल ने न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार संसद भवन तक बेच डाला था। संसद भवन को नटवर लाल ने तब बेचा जब संसद भवन में सांसद मौजूद थे और 545 लोगों समेत संसद भवन को बेच डाला था। नटवर लाल के ऊपर बॉलीवुड में मिस्टर नटवर लाल के नाम से फिल्म भी बनाई गई है, जो गरीबों की तो मदद करता परंतु अमीरों को लूट कर।